नमस्कार। आज मेरे अगले पॉडकास्ट में जो स्पेशल गेस्ट हैं वो प्रोफेसर आयनजीत सेन, जो कि आसाम के तेजपुर में जन्म हुआ उनका। और वो एक बहुत ही बड़े अवार्ड विनिंग सीनियर जर्नलिस्ट और एडिटर हैं। बहुत ज़्यादा उनका जो काम हुआ है वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में। वो चीफ एडवाइज़र हैं रेड लैंटर्न एनालिटिकल ऑब्जर्वर ग्रुप ऑफ इंडिया और एक कंसल्टेंट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स, कम्युनिकेशन डिप्लोमेसी एंड इंटेलिजेंस। एंड आई कैन से these days he's an associate professor at the Bennett University, uh, been run by the Times Group, and he's based in Noida. Professor Sen, I invite you for this podcast, and I'm very thankful to you that you have joined. These days, I think you are in Gurugram, and he has taken his time to come over to do a podcast for me. I'm so thankful. Uh, Professor Sen, I am of the opinion. Can you speak bit about yourself first, and then we'll go to the real topic, which I am more interested in. My all viewers, they want to know, वो जानना चाहते हैं क्योंकि आप एक ऐसे फील्ड से हैं जो आज के दिन बहुत बड़ी बात देश में और सारे वर्ल्ड में उसकी बात चल रही है, दैट इज टैरिफ वॉर। तो उससे पहले मैं आपसे बात करूं, मैं चाहता हूं कि आप दो शब्द मेरे व्यूअर्स के लिए कहें। अ, देखिए सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब मेरे को बुलाने के लिए और आपके इस पॉडकास्ट में जुड़ के भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि आपने ऑलरेडी जो बोलना है वो बोल दिया है। क्योंकि मेरे हिसाब से कर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है वार्ता से। जी तो मैं चाहूँगा कि वही चीज़ में जितना हो सके मैं कर्म को ही प्राधान्य कर देता हूँ हमेशा। जी जी जी, बिल्कुल। ऐसा है प्रोफेसर सेन, क्योंकि मैं अब सीधे अपने टॉपिक में और दर्शकों का मैं उसी टॉपिक की ओर अपने आप को ले जाना चाहता हूँ। टॉपिक आज जो हम बात करना चाहते हैं, आज के दिन जब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुए और सत्ता परिवर्तन के साथ साथ उनके बहुत सारे नए आयाम सामने आए, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प एक बड़ी बात उन्होंने करी कि उन्होंने बहुत देशों के लिए ये कहा। मैं अच्छी बात भी मानता हूं जब उन्होंने कहा कि अमेरिका फर्स्ट, हम भी आज भारत फर्स्ट की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पर ये कैसे होगा। तो उन्होंने एक टैरिफ्स जो है उसकी एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट हमारे सामने रखी। डॉक्टर साहब, आई एम मोर इंटरेस्टेड टू नो how tariff war is going to real impact on the international relations in the various countries that America usually do business and its relationship. So how it's going to impact. So I just want to have your views. Mr. Chaudhary, I would like to start by saying that, as far as, when you have seen Donald Trump taking over, post him taking over the mantle of the president of the US, uh, tariff was something which was on its way. I mean, especially to do with raise of tariff. But एक चीज जो उन्होंने बहुत ही मैं कहूँगा डिप्लोमेटिकली चीज को रखा सामने वो ये है कि कुछ देशों के लिए थोड़ा बढ़ा है, कुछ देशों के लिए और भी ज्यादा बढ़ा है, कुछ देशों के लिए खास कुछ बढ़ा नहीं है। तो अगला सवाल ये हो सकता है कि ऐसा क्यों। तो इसका जवाब ये है दैट वी कैन सी दैट इन द कंट्रीज, खास फॉर एग्जांपल चाइना। अब चाइना के साथ आपको पता ही है यूएस का रिलेशंस फिलहाल अच्छा नहीं है। तो उसमें एक तरह से एक उनके ऊपर 100% से भी ज्यादा का टैक्स जी लगा दिया। जी वहां पे कुछ और देश हैं, अब जैसे कनाडा, कनाडा के ऊपर भी काफी टैक्स का परसेंटेज है। अब इस इसमें कुछ देशों को मैं कहूंगा, राहत का शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा जी मैं ये कहूंगा कि एक तरह से एक फ्रेंडली जेस्चर के रूप में मैं चीज को रखना चाहता हूं कि जी लोग ये समझते हैं कि शायद अमेरिकी सरकार इसको इस तरीके से डील कर रही है कि सिर्फ टैक्स को बढ़ा रही है। बात वो टैरिफ का बढ़ाने का नहीं है, बात यह है कि दोनों देशों के बीच जो बिजनेस रिलेशन है, मान लीजिए भारत और
यूएस के बीच करीब $46 मिलियन का बिजनेस होता है। बिजनेस है, जिसमें एक्चुअली इंडिया का परसेंटेज इज मच मोर हायर. जी सो एक्चुअली इफ यू सी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, यूएस ने कहा कि देखिए हम तो डेफिसिट में जा रहे हैं, सो व्हाट वी विल डू इज हम डेफिसिट को 50% हम कम करते हैं. ऐसा नहीं कि हम 100% जो जितना डेफिसिट में हम जा रहे थे उतना पूरा का पूरा हम लागू करेंगे, ऐसा नहीं किया. जी सो दे हैव जस्ट टेकन हाफ ऑफ इट. जी। और मैं ये मानता हूं कि ये दुनिया भर में अगर देखा जाए तो एक ग्लोबल जीडीपी जिसे हम कहते हैं या ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं, इसमें मेरे ख्याल से फिर भी थोड़ा सा फर्क आएगा, क्योंकि a lot depends on how the market, global market I'm talking about, जी functions in the months to come after this, क्योंकि ये in a way spill over करेगा, अच्छा डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूनिट्स पे ये स्पिल ओवर करेगा, बिजनेस में हर तरीके का बिजनेस पे इंपैक्ट करेगा, चाहे छोटा चाहे बड़ा चाहे मिडिल मिडिल वट एवर इट इज, बट इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट सम वे और द अदर. So it's more of a wait and watch as to we have to see how and how much rather is it going to impact the global markets and the global investment also. अच्छा। तो प्रोफेसर सैन, मेरा एक और इसी से सवाल डेवलप होता है, तो इसका जियो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए मैं एक चीज सबसे पहले कहूंगा कि भारत का, अगर मैं भारत को एग्जाम्पल के तौर पे दे देता हूं, यहाँ पे भारत का इज मोर ऑफ अ कॉन्सिलेटरी जेस्चर है इन अ वे भारत के लिए, लेकिन चाइना के लिए एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि चाइना के लिए ये एक नॉट एनिमी बट नॉट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव बट डेफिनेटली एक रिटेलिएटरी पोस्चर है जो चाइना भी अडॉप्ट कर रही है, क्योंकि अभी यूएस ने जो चाइना के ऊपर जितना टैरिफ लागू किया है उसके जवाब में चाइना ने भी कई जगहों पे अपना तो टैरिफ उठाया ही है, इसके अलावा जैसे बोइंग एयरक्राफ्ट्स का बात ले लीजिए, वो सारे का कुछ कुछ जगह पे उन्होंने प्रोडक्शन का पार्ट भी रोका हुआ है कि हमें नहीं चाहिए. नाउ इस तरीके का जब चीज होता है तो ये, अब कुछ लोग कहते हैं कि ये यूएस इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा या नहीं, जी जी जी। लेकिन वो मैं ये मानता हूं हमेशा कि यूएस इकोनॉमी पे अगर मान लीजिए बांग्लादेश बांग्लादेश के ऊपर भारत से ज्यादा टैरिफ है, लेकिन अब बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नंबर वन है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेन इंडस्ट्री है, बिल्कुल। लेकिन भारत से भी टेक्सटाइल जा रहा है यूएस में. ठीक है। अब क्या होगा कि बांग्लादेश का ये वाला पार्ट उठने की वजह से भारत का टेक्सटाइल्स एट द एंड ऑफ द डे रेट कम रहेगा, तो उस हिसाब से दे विल मेक मोर इनरोड्स. सो अ लॉट डिपेंड्स ऑन, इट्स मोर ऑफ अ, it's not going to impact everybody or every country the same way. It will have different impacts, and all depends on how the relations of those countries have been with the United States. तो प्रोफेसर साहब, कैन कैन वी स्पीक, और जो देखिए, हम जब आज भारत की भूमि पे बैठे हैं और एक इस तरह का जिसे कहते हैं इकोनॉमिक वॉरफेयर ही है ये, दिस इज ए काइंड ऑफ ए वॉरफेयर, तो इसमें हम इसको कहीं से अपॉर्चुनिटी भी देखते हैं क्या? क्या इंडियन कंटेक्स्ट में ये कहीं अपॉर्चुनिटी भी नजर आ रही है? देखिए मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा कि कुछ लोग शुरुआती जैसे ही जब ये ट्रम्प ने घोषणा किया, दे सडनली केम अप सेइंग दैट ओह द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज गोइंग टू बी हर्ट एंड ये वो हजारों चीजें बोलने लगी. बट आई कैन टेल यू फॉर श्योर, एक तरह से भले परसेंटेज बढ़ा हो टैरिफ का, लेकिन इंडिया इज नॉट गोइंग टू बी हर्ट, गुड। बिकॉज इट्स एट द एंड ऑफ द डे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि बायलैटरल बिजनेस एक है, दूसरा है उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बिजनेस. वो देश जो सप्लाई कर रहा है, मान लीजिए टेक्सटाइल्स भारत सप्लाई कर रहा है, तो बाकी देशों के तुलना में भारत कहाँ पे है. अब जैसे वियतनाम, अब वियतनाम का क्या हुआ कि वियतनाम इस रेस पे आ गया अचानक, जी क्योंकि जब बांग्लादेश का परसेंटेज बढ़ गया, वियतनाम कह रहे हैं अरे मेरे पास भी तो है, भारत कह रहा है मेरे पास तो है ही, मैं तो कम रेट पे मुझे जा रहा है. जी। सो ये सारे चीजें आई थिंक इट विल प्ले, rather having a overall global impact, I would term it more as a country to country impact. जी और कुछ कुछ देशों के लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा है. It all depends on at the end of the day the relationship of that country with the US.
अब भारत के ऊपर जो परसेंटेज लगाया गया है उसके हिसाब से आप मेरे हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ कि क्योंकि रिलेशंस बहुत अच्छे हैं भारत और जी। यूएस का, तो इसीलिए आई थिंक इट्स समथिंग विच इंडिया कैन इजीली एब्जॉर्व, ठीक है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारे में एब्जॉर्प्शन क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है। जी। और मैं कहूंगा कि ये इन अ वे इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट अस। जी। 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 मैं इस बात को बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। अब यहाँ से एक बहुत मजेदार सवाल उठता है, प्रोफेसर साहब आप भी समझेंगे। पोस्ट कोविड एक बहुत बड़ी चीज, क्योंकि हमने, दैट इज ऑयल डिप्लोमेसी। ऑयल डिप्लोमेसी जो है वो एक इसी का ही पार्ट है। अब वी आर हैविंग ए यूएस आल्सो लुकिंग आफ्टर एज एन अपॉर्चुनिटी विथ इंडिया। हमारा रशिया के साथ एक अच्छा एक पैक्ट है, और हमने उसको आ, देखा जाए तो उसको हमने इनकैश भी किया है, और आज हमारे पास रिलेशनशिप भी है। उधर से हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रेशर ब्रिक्स का भी है। तो डॉक्टर साहब आप इसको कहाँ देख पाते हैं, और ब्रिक्स के आने के कारण और हम लोगों का, देखिए यूएस के साथ रिलेशन बहुत अच्छा हुआ है, और प्रेजेंट गवर्नमेंट ने तो अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी, हम लोग काफी सुदृढ़ हुए हमारे रिलेशनशिप में। मैं ये नहीं कहता कि उससे पहले सरकारों में नहीं थी, बट इसमें और ज्यादा सुदृढ़ हुई। तो मैं इसमें जानना चाहता हूँ कि आप इस ऑयल डिप्लोमेसी प्लस ब्रिक्स का एक रूट कैसे देख पाते मैं देखूंगा ये बहुत एक इन अ वे इट्स अ वेरी थिन रोप on which you have to balance yourself as you हैं? go ahead. करेक्ट। So that's the kind of, I think, the diplomacy on this stage. I should be giving the full credit to our Prime Minister Narendra Modi ji, our Foreign Minister Jaishankar ji, and the entire team for, I think, the way they have played all angles together. जी। I think that is something, and that too very well. Relationship सबसे अच्छा है, बट हम सबके साथ भी हैं। सो दैट इज समथिंग कि ऐसा नहीं है कि इसमें अगर पांच देशों के, मान लीजिए पांच देशों के साथ बहुत अच्छा है, जी। लेकिन उस पांच में दो देश बीच में आपस में लड़ाई करते हैं, लड़ाई मतलब एक मन हाँ। मुटाव है, बट बिल्कुल। एट द सेम टाइम हम्म। इंडिया इज प्लेइंग इन अ वे, जैसे अ रोल इन विच यू कैन से इट्स मोर टू डू विद कि हम सबके साथ हमारा अच्छा रिलेशन है, जी। एंड दैट इज समथिंग विच हैज बीन केप्ट इन वेरी गुड अबेयंस, एंड आई थिंक ये बहुत अच्छी तरीके से भारत सरकार ने रखा है। कई जैसे आपने ब्रिक्स का बात किया, प्लस ऑयल डिप्लोमेसी का बात किया, ये ओवरऑल मिला के आई थिंक इट्स अ फ्रूट ऑफ वेरी गुड डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ओह दैट्स गुड। डॉक्टर साहब मैं आप थोड़ा सा इसको एक नए अ, उसकी तरफ लेके जाता हूँ जो मेरी क्वेरी का पार्ट है, और मैं समझता हूँ कि मेरे जो दर्शक हैं वो भी इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। द बेसिक पार्ट कम्स, आजकल एक बहुत बड़ा इशू है, बिकॉज देयर इज एवरीथिंग विच थिंक्स दैट इट मे लीड टू वॉर। सो व्हाट इज योर इशू, योर टेक फॉर द सिक्योरिटी impacts when this kind of global capital warfare is on, and how you see the security impacts of this tariff war going around? देखिए, टैरिफ के साथ सीधे सिक्योरिटी का इशू नहीं आता है, लेकिन नाउ ऑफ ऑटोमेटिकली जब टैरिफ्स बढ़ चुके हैं, जैसे चाइना हैज सडनली tried to be a little close with India following this through some other kind of जी। so-called diplomatic gestures. जी। जी। Lekin it's not going to bear the fruit because at the end of the day, we all know what China has done in the जी। last few years. कोई चीज छुपा हुआ नहीं है। Now, I'm not saying it's a bad nation or anything, but मैं ये कह रहा हूँ कि सबने देखा है कि पिछले 2-3 सालों में क्या क्या हुआ जी। चाइना और भारत के बीच में। नंबर वन। नंबर टू, जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है, मैं कहूंगा कि अ, हम अगर दक्षिण एशिया का पार्ट ले लेते हैं, जी। जी। साउथ एशिया में जी। द सिक्योरिटी apparatus राइट नाउ, आई वुड रादर कॉल अ सिक्योरिटी ड्रीम apparatus, जो एक टाइम पे हम लोग ड्रीम करते थे कि इट विल बी परफेक्ट विद दिस इंडिया सिटिंग इन द मिडल एंड ऑल द स्मॉलर नेशंस, नेपाल, अपना भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑल आर देयर, पाकिस्तान ऑन द अदर साइड, ऑफ कोर्स अ sworn enemy, बट ये सारे लोग एक साथ थे। But the problem here is now that you have seen what has happened in Bangladesh recently. In the last, I mean, last year, the government was overthrown.
and a new so-called uh, advisory kind of capacity people came into power, जी and they have taken up the government mantle, जी has not conducted elections so far. या और अभी जो स्थिति है, आई थिंक उस सिलसिले से मैं कहूंगा कि भारत का सिक्योरिटी apparatus पूरी तरीके से सक्षम है किसी भी किस्म का कोई भी कंट्री से कोई भी लोग अगर भारत में अनचाहे एंटर करने का कोशिश करे, खास करके आर्म्स एमुनिशन का जहां तक सवाल है, जी वो भारत कभी होने नहीं देगी. नंबर वन. नंबर टू, आई थिंक फ्रॉम अ सिक्योरिटी apparatus also because सी पाकिस्तान नाउ, अब क्या हुआ कि चाइना, ये पर्टिकुलर सिचुएशन जो बांग्लादेश में हुआ उसका पूरा फायदा चाइना ने उठाया. बिल्कुल चाइना ये कह रही है कि मैं आपसे बांग्लादेश को कह रही है कि मैं आपसे पॉलिटिकली कुछ नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे आपका इकोनॉमी धीरे धीरे वो वाला साइड में मैं घुसना चाहता हूं. जी तो जितने अब हाल ही में पिछले 6-7-8 महीने के अंदर there have been tons and tons of Chinese companies which have come into Bangladesh and have set जी up their bases. जी Now, the current interim head of Bangladesh government, Mohammad Yunus went to China, और चाइना ने has pacified Yunus and given them a big loan वगैरह ABCD बहुत कुछ किया. But on the other hand, Pakistan has given them all possible help, whatever they can, of course, without money, जी but जी all possible because they are a poor nation. या उनका तो हालत ऐसे भी खराब है, और उनके घर के, और वो घर के बाहर हेल्प करने जा रहे हैं कि जबकि उनके घर के अंदर ही आग जल रही है जी बालोच में. पहले अपने घर को बचाइए, फिर बाहर आग लगाने जाइएगा. ये मैं पाकिस्तान को बोलूंगा. Number two, from a Pakistan perspective, what they have tried to do is they have tried to give all possible help to this people who have gone against the former Prime Minister's Sheikh Hasina's party, which was in power, called the Awami League. अब जो सिचुएशन हो रही है वो ये है कि पाकिस्तान एंड चाइना इज प्लेइंग अ डिफरेंट गेम, पाकिस्तान इज प्लेइंग अ डिफरेंट गेम. जी बट एट द सेम टाइम, you've seen just a few days back two Russian warships जो चिटागोंग पोर्ट पे होल्ड किया. और इसके अलावा इंडिया, वो चिकन नेक वाला एक पार्ट पार्ट है है हमारा, बिल्कुल है जिसमें द इंडियन फोर्सेस आर रेडी, वहां पे कोई कुछ होने नहीं देगा. बट पाकिस्तान ने जो किया, एंड आई मस्ट से वन थिंग हियर, दैट पाकिस्तान इज डूइंग दिस विथ ऑल हेल्प from some terrorist groups हम्म which are not just based in Bangladesh but which are coming from Pakistan itself. ओ अच्छा And they have intruded, they have gone inside Bangladesh, and they have some whatever nasty plans, but India will not let that happen. So, whatever possible way, they want जी to create unrest in the northeastern part of the country, हम्म जो कि भारत ऑलरेडी जानती है. सो भारत को पता है कि, so we all precautions, all necessary steps have been taken by the government. जी So I think everything is safe from all that perspective. But we also need to think, I think, a bit ahead. क्योंकि अगर ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, ये कब इलेक्शन करवाएगी बांग्लादेश में कुछ पता नहीं है. बिल्कुल और अगर करवाती भी है तो वो कौन पावर में आएगा ये भी पता नहीं है. जी सो एट दिस जंक्चर, India needs to, I believe, needs to be very kind of, it's a wait and watch हमने बहुत कर लिया. जी But at the same time, we need to be very focused on what's happening on the other side. Because इसमें मैं मतलब please forgive me for saying this, but जो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार जो हुआ बांग्लादेश के अंदर, जी and I have been privy to quite a few. I have seen videos. या Many people have, आई नो दैट and ये जो सारा कांड हुआ. Now, that means it's not about just Hindus. There are Buddhists also. There are Christians also. So, in one sentence, they are against the minorities. That means they want to set up a full-fledged right-wing, full-fledged Islamist government. Which is, see, forming an Islamist government is not wrong, but forming an Islamist government with an intention to harm India with the help of Pakistan and somebody else. I know, you know who I'm talking about. या तो ये चीज
I think, in a way, has put us in a way, in a situation where we are sure about it from a security perspective. But I think we need to take a few more steps laterally also, which I जी believe should be taken. जी that's why my query really generates from here that absolutely this kind of situation with a tariff war coming around between two big nations, US China, is it going to alter some security balances in Asia Pacific region? Do you think so? Because this will be all what you have already answered is an extension part of it that I'm asking because it is a very big, I should say, concern to these all SAARC nations because they are the one who have started growing in because we have seen lot of unrest in Sri Lanka, lot of unrest in Pakistan, unrest just seen in Bangladesh, just in Burma. So is that going to impact this Asia Pacific region for this kind of a global tariff war, which these two nations are really coming up and they can alter all the balances? What is your view? Well, on the face of it, theoretically, it may happen. जी, There may be some sort of security impact, but I think on ground, one is pure theory and the other is pure ground reality. Now, from a ground reality perspective, I think Sri Lanka, I think is definitely now on way to progress. It's doing very well, and apart from Bangladesh, Nepal, the situation is still a bit not so sure as to what may happen in the days to come or in the months to come. But from Bangladesh, it's an open field. मैंने ऐसा सिचुएशन है कि कोई भी उस फील्ड में आके गोल करके चले जाए हम्म, और कौन सा जर्सी पहन के गोल करेगा किसके तरफ से और किसके अगेंस्ट में कुछ पता नहीं चलेगा तो ठीक ऐसे सिचुएशन पे मेरे ख्याल से मैं यही एक चीज वो बोलूंगा कि भारत सरकार को और भारत को थोड़ा सा और इसको खास करके बांग्लादेश एपिसोड को सिर्फ अभी जो हो रहा है वो तो ठीक है उसको डेफिनेटली वी विल बी एबल टू काउंटर एंड डू वट एवर रिक्वायर्ड एंड टेक वट एवर रिक्वायर्ड स्टेप्स वी वांट टू बट 5 साल आगे का 10 साल आगे का भी सोच के करना जी पड़ेगा जी इट्स नॉट जस्ट सी वन थिंग इज एंटिसिपेटिंग द अदर थिंग इज यू आर you have anticipated the right thing so you have taken the measures beforehand जी the other is you have never anticipated happened all of us या sudden and now you have to somehow douse the fire जी fire dousing is another thing but every time you cannot douse the fire जी so you have to be one step ahead मैं हमेशा मानता हूं कि एक चेस का गेम की तरह होता है जी तो आपका सोल्जर हो या आपका रानी हो चाहे आपका जो भी रहे उसमें जी वो एक स्टेप आगे का आपको सोच के रखना पड़ेगा जी यू हैव टू बी अ विश्वनाथन आनंद फॉर वंस to think one step ahead and I think diplomatically that's true I'm sure India's the foreign ministry is very well equipped and they have the best brains in the world and I'm sure they must have already thought maybe already gone far ahead in what I'm saying. But I presume that this is something I think we should take all this from a futuristic perspective जी also rather than ट्रू सिर्फ अभी सिचुएशन को कैसे ठीक किया जाए ये तो होगा ही होगा जी लेकिन मुझे साथ साथ अगले 5-10 साल का भी कैलकुलेशन करके जाना पड़ेगा जी प्रोफेसर साहब आई थिंक we just had touched a lot of things and my query basically and my viewers queries I think you are able to settle it out और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब आपने एक ही बात कही क्योंकि ये कॉमन मैन क्वेश्चन है सभी के लिए इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट इंडिया दिस टैरिफ वॉर सो यू सेड कि नहीं होगा तो सभी जगह होता है वो अलग बात है कि कंट्री के डिसीजंस जो हैं हमारे देश में भी हमने जब बहुत सारी व्यवस्था परिवर्तनों की बात करी तो उनकी चीज़ें सोसाइटी में अलग तरीके से गई बट हाँ मुझे ऐसा लगा आपकी बात से कि फर्क जरूर आएगा पर अभी भी हम लोग एक अच्छे रिलेशन की ओर बढ़ रहे हैं इस टैरिफ के सिचुएशन के अंदर और ऑब्वियसली हमारा बैलेंस जो है इवन चाइना के साथ भी बहुत ज़्यादा बिगड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है तो हमारा एक बैलेंस है और मैं ये समझता हूँ कि आज आपने और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने एक हमारे पड़ोसी देशों के बारे में जो हमें अपडेट किया उससे हमारे को बहुत सिचुएशन अच्छा लगता है और मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे पास आए हमारे पॉडकास्ट में आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को आपने
इतनी सारी चीज़ें बताई, और मुझे लगता है कि इससे लोगों को इंटरनेशनली इस टैरिफ वॉर, जो ऑनगोइंग टैरिफ वॉर है, उसके इंटरनेशनल इम्पैक्ट्स, और ख़ास तौर पे भारत के संदर्भ में मुझे समझ में आता है। वो आपने बहुत सरल शब्दों में बताया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारी पॉडकास्ट टीम की ओर से, और मैं चाहूँगा कि आगे आने वाले समय में भी डॉक्टर साहब हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। ये हमारा बड़ा सौभाग्य रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।